जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश की जो हमारी पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें से क्वेश्चन आता ही है, फाइनल एग्जाम में प्रश्न इसमें से पुटअप होते हैं। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन इसमें से पुटअप हुए हैं, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। तो इसके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे और इनमें से ही 100% अपना 2024 की एग्जाम में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका कविता में, पोइम में सुंदर चीज़ों के रूप में वर्णन हुआ है। तो वो चीज़ें हमारे द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम आर, वो सारी चीज़ें हैं द सन, सूर्य, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए जितने प्रकार के पेड़ हैं सारे पेड़, सिंपल शीप, शीप यानी कि भेड़ें, डेफोडिल्स का फूल, क्लियर रिल्स, साफ बहती हुई नदियाँ, एंड मस्क रोजेस, और खिले हुए गुलाब। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसानी से याद रह सकती है। मून है, सन है, जिसके बाद शीप है, क्लियर रिल्स है, डेफोडिल्स है, मस्क रोज है, और ट्रीज है, और ट्रीज में भी ओल्ड एंड यंग है। 2024 में लास्ट ईयर उसको पूछा गया है, परंतु पोइम में क्वेश्चन का मैंने पहले भी कहा रिपीटेशन हो सकता है, हुआ भी है, इसीलिए इनको याद रखना है अपने को। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन। अब सुंदरता की वस्तुओं को हमने पहले देखा है, अब कौन सी चीज़ें देखेंगे हम? उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों को बताइए जिनका कविता में सफरिंग यानी पीड़ा देने वाली और पेन यानी दर्द देने वाली चीज़ों के रूप में वर्णन हुआ है। तो द थिंग्स दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन आर मेलिस। जो चीज़ें पीड़ा की और दुख की कारण है वो है मेलिस यानी ईर्ष्या, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, इनह्यूमन यानी अमानवीय चीज़ें, डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे गुणों की कमी, ऑफ ऑल अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेस, सभी अस्वास्थ्यकर और दुख भरे रास्ते, ओवर डार्कन्ड वेस या अंधेरे रास्ते या गलत रास्ते, ये सारी चीज़ें पोइम में इस प्रकार से वर्णित की गई है जो दुखों का और दर्द का कारण है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। 2023 में इसको पूछा गया है। जीवन में कई सारी परेशानियां हैं, कई सारे दुख हैं, उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ना बावजूद, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव, मनुष्य में कौन सी चीज़ें प्रेम जागृत करती है? तो आंसर है देयर इज ओनली ब्यूटी। केवल सुंदर वस्तु ही मनुष्य के अंदर प्रेम को जागृत करती है। ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सुंदर वस्तु है। दैट बिंड्स द ह्यूमन बींग्स, बिंड्स का मतलब होता है बांधे रखना, जोड़े रखना, जो मानव जाति को उससे जोड़े रखती है। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, सारी पीड़ाओं के बावजूद और दुखों के बावजूद। याद क्या करना है इसमें? देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ द अर्थ, ये इतना जोड़ा है हमने, बाकी पूरा क्वेश्चन में से लाया हम। द ह्यूमन बीइंग्स इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इट प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर। कोई सुंदर वस्तु होती है वह मनुष्य को हमेशा हमेशा आनंद देती है। फॉर एवर यानी हमेशा हमेशा। इन शॉर्टकट में यदि कहें तो द पोइट सेज, कवि के कहने का आशय है दैट ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, कि जो सत्य है वही सुंदरता है और जो सुंदरता है वही सत्य है। नेक्स्ट है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट। क्या हम सुंदर वस्तु होती है उसको केवल छोटे से थोड़े से क्षणों के लिए महसूस करते हैं? आर डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या फिर वो हमारे ऊपर हमेशा एक प्रभाव छोड़ने वाला एक प्रभाव उसका होता है, कभी न मिटने वाला प्रभाव उसका हमारे ऊपर होता है सुंदरता का। 2 ऑप्शन कवि ने दिए, क्या सुंदरता हमको थोड़े से क्षण के लिए आनंद देती है या उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है? दोनों में से कौन सी बात है वो आंसर में हम क्लियर करेंगे। द पोएट बिलीव्स दैट व्हेन वी एनकाउंटर ए ब्यूटीफुल थिंग, कवि का विश्वास है कि जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, इवन फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, स्मॉल मोमेंट, एक थोड़े से क्षण के लिए भी हम उसको देखते हैं, कुछ समय के लिए भी हमको उसको देखते हैं, द प्लीजर रिमेन्स विथ अस, तो उस वस्तु की जो सुखद अनुभूति है
वह रिमेन्स है ना बनी रहती है विथ अस है ना हमारे साथ फॉर एवर है ना हमेशा हमेशा के लिए। इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, और वह हमारे ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है सुंदर वस्तु जो कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। दैट इंस्पायर्स अस टू लिव लाइफ विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, और यह हमको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि हम हमारे जीवन को आशा के साथ, और ऑप्टिमिज्म का मतलब भी आशा ही होता है कि हम हमारे जीवन को एक आशा के साथ जिए। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? कौन से प्रतीकों का, इमेज है ना प्रतीक या चित्र, कौन से प्रतीकों का कवि उपयोग करता है? ब्यूटीफुल बाउंटी, एक सुंदरतम सीमा दिखाने के लिए, ऑफ द अर्थ है ना पृथ्वी की सीमा दिखाने के लिए कवि कौन से प्रतीकों का प्रयोग करता है? तो आंसर है द पोएट हैज यूज्ड द इटर्नल फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। कवि उपयोग करता है इटर्नल का मतलब होता है निरंतर, लगातार, अनवरत, जो लगातार बह रहा है। फाउंटेन है ना फव्वारा, किसका फव्वारा? इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल का मतलब होता है अमृतत्व, ड्रिंक है ना पेय पदार्थ, यानी कि अमृत का जो फव्वारा है वो निरंतर रूप से बह रहा है, उस प्रतीक का कवि प्रयोग करता है। इट कॉन्स्टेंटली पोर्स ऑन अस, और उसे निरंतर रूप से हमारे ऊपर उड़ेला जाता है फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, स्वर्ग के किनारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ग्रैंड्योर का मतलब होता है वैभवशाली, वैभव, एसोसिएटेड ने जुड़ा हुआ होना। हमारे जो शक्तिशाली पूर्वज है, हमारे जो पूर्वज है, उनके साथ कौन सा वैभव जुड़ा हुआ है कवि के अनुसार? तो आंसर है ग्रैंड्योर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। हमारे पूर्वजों के साथ एक वैभव जुड़ा हुआ है। बिकॉज वी इमेजिन्ड, क्योंकि हमने कल्पना की है, इमेजिन है ना कल्पना करना। दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि जिस दिन निर्णय की घड़ी आएगी, ईश्वर हमारा जब निर्णय करेगा, दे विल बी रिवार्डेड बाय द गॉड, तो हमारे जो पूर्वज है उनको पुरस्कार दिया जाएगा, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। गॉड के बारे में हमेशा याद रखना है, जब भी गॉड लिखना है जी हमेशा कैपिटल लिखना है। ईश्वर के लिए किसी भी शब्द को हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना। फॉर देयर नोबल वर्क्स, उनके अच्छे गुणों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। सिंस दे मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन देयर लाइफ, जिन्होंने उन्हें जिन अच्छी उपलब्धियों को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, उन अच्छे कामों के लिए ईश्वर उनको पुरस्कार देगा। लास्ट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का समराइजेशन करना था, पिछले लास्ट ईयर इसको पूछा भी गया था, तो इसमें कुछ अलग से याद नहीं करना। सेंट्रल आइडिया के लिए मैंने पिछली 2 पोइम में बताया है, जो आंसर हम याद करते हैं उनसे हमारा सेंट्रल आइडिया बन जाता है, बस कुछ शब्द हमको बदलने होते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट, या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट। उसके बाद आंसर नंबर 4 हम लिखेंगे। सबसे पहले आंसर नंबर 4 हमने देखा है अभी, इज दैट द पोएट बिलीव्स दैट व्हेन वी एनकाउंटर ए ब्यूटीफुल थिंग इवन फॉर ए स्मॉल मोमेंट द प्लीजर रिमेन्स। इसको पूरा जोड़ देंगे हम। उसके बाद है उसमें आंसर नंबर हमारा 2, आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 जोड़ेंगे हम, और आंसर नंबर 1 भी जोड़ देंगे फिर लास्ट में। तो आंसर नंबर 2 को जोड़ेंगे तो ये लिख देंगे देयर आर सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन्स लाइक मेलिश, और पूरा लिख देंगे नीचे तक। फिर पैराग्राफ चेंज करके हम आंसर नंबर 1 जोड़ देंगे, इन स्पाइट ऑफ देयर आर सम ब्यूटीज इन द अर्थ लाइक एज, और फिर द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, सारी जो सुंदर चीज़ें कविता में वर्णित की गई है उनको हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।